Hello students, I am Shefali from Vishwas Navshada Public School, PGT Chemistry. Today we will continue our chapter Structure of Atom. My channel is Vishwas School Bhuna. Tap the bell icon and subscribe my channel. And today's topic is atomic spectra. As the name suggests, it is made up of two words, atoms plus spectra, atomic spectra. Before discussing this topic, I will tell you about the spectra. Spectrum, you can say spectrum, which you have studied in class 8th, 9th or 10th. You are familiar with this word spectrum, which was given by the Newton. न्यूटन का बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने स्पेक्ट्रम को बनाते हुए बताया था. एक ब्रीफ डिस्कशन इसकी बता देती हूँ क्योंकि उसी का यूज़ करते हुए इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे. न्यूटन ने क्या किया था, एक वाइट लाइट ली थी. वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराया था. जैसे ही उसने प्रिज्म में से पास कराया और सामने क्या रखी थी, एक स्क्रीन रखी थी. उसने पास कराने पर क्या देखा कि ये जो वाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, टूट रही थी. वो 7 कलर जो क्या थे, विबग्योर. ये इसका मुझे नहीं लगता कि किसी को ट्रेंड बताने की ज़रूरत है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. विबग्योर नाम का जो उसने कलर्स उसको ऑब्जर्व हुए थे, हम छोटी क्लासेस में तो यही पढ़ते हैं. बट एक्चुअल में क्या होता है, ये 7 ही कलर नहीं होते. इस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होते हैं, इनफाइनाइट कलर्स होते हैं. ये बात आपको पता होनी चाहिए फॉर हायर क्लासेस टू स्टडी दिस, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि इसके अंदर 7 कलर नहीं बनते, इनफाइनाइट कलर्स बनते हैं. और उन कलर्स की अपनी अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है. ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर कलर की अपनी अपनी कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है. तो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा बनता है वो क्या होता है, उसकी जो एक्चुअल रेंज होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रम क्या न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था. एक्चुअल में वॉयलेंट कलर की जैसे मान लो कि वेवलेंथ 4000 है, लास्ट वाले की क्या है 8000 है. तो इस मीन्स ऐसा नहीं है कि ये 7 कलर बनेंगे. वो इनफाइनाइट कलर्स कौन से होंगे, मान लो डार्क वॉयलेट हो गया, उससे कम लाइट हो गया, उससे लाइट हो गया. मतलब इस तरह के, इंडिगो भी एक तरह का नहीं होता, कई तरह के होते हैं. मीन्स इस तरह के इनफाइनाइट कलर्स बनते हैं और अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है. मीन्स जैसे 4000 होगी, 4000 प्लस 0.1, 0.2, 0.001, इस तरह से इनफाइनाइट होते हैं. तो ये पॉइंट आपको अच्छे से रखना है, इसकी हेल्प से हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे. तो इसको आगे लेते हुए मैं स्पेक्ट्रा पढ़ा रही हूँ आज, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसे कि पढ़ा रही हूँ. एटॉमिक मतलब एटम्स का स्पेक्ट्रा, एटॉमिक गैसेस का स्पेक्ट्रा, गैस के अंदर जो एटम्स होते हैं. ये जो स्पेक्ट्रा होता है 2 तरह का होता है. एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और जो दूसरा टाइप है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम कहते हैं. हमारे सिलेबस में दोनों टाइप्स हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन. फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, जो फर्स्ट टाइप है. इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इमिट होना. मीन्स उसने क्या किया था, एक एटॉमिक गैसेस, जैसे नाम से पता चल रहा है एटम्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, दोनों ही एटॉमिक के पार्ट हैं. इमिशन में क्या लिया उसने, एक गैस ली, किसी उस गैस को क्या कर दिया, हीट कर दिया. हीट कैसे किया, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट पास करा के उस गैस को क्या किया, हीट किया. वो गैस कोई भी हो सकती है, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई भी, अलग अलग गैस के साथ अलग अलग ये काम किया, एक्सपेरिमेंट किया. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो उसमें से क्या देखा, कुछ लाइट, कुछ अलग अलग रंग बिरंगी तरंगे, रेडिएशंस निकलने लगी, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रेडिएशन. हीट कराने पर रेडिएशंस निकली और फिर उस रेडिएशंस को प्रिज्म से पास कराया. और प्रिज्म से पास कराया, सामने क्या रख दी, स्क्रीन. और फिर क्या देखा, हमें पता है किसी भी लाइट की रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराते हैं तो अलग अलग रंग का क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा. वैसा ही फिनोमिना रिपीट हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो हमने पढ़ी है 8th-9th क्लासेस में. बट यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा वो कैसा प्रोड्यूस्ड हुआ, इसमें मेजर बात क्या थी समझने वाली, ये वर्ड, ये लाइन याद रखनी है, सम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ. ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ.
मीन्स क्या हुआ, यहाँ जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड हुआ, ऐसा नहीं था कि इसके स्पेक्ट्रा के अंदर सातों रंग प्रोड्यूस्ड हो गए थे, सातों के सातों विबग्योर, या ये कह लो इनफाइनाइट। इसमें क्या हुआ, स्पेक्ट्रा के अंदर देखने को मिला 3 या 4, मतलब कुछ एक 3 या 4 एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मतलब एक्चुअल में इसके अंदर 3-4 से कुछ एक, मतलब जो लाइंस थी, जो स्पेक्ट्रा थे, जो कलर थे, वो दिखाई देने लगे। मीन्स सम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ, जैसे 4000 से 8000 की जो बीच में वेवलेंथ का स्पेक्ट्रा हमें पता है कि बनता है, तो कुछ वेवलेंथ के दिखाई देने लगे। मान लो जैसे स्क्रीन की बात करें, उसमें इस तरह से लाइन दिखने लगी, बैंड की फॉर्म में ये लाइनें दिखने लगी। तो ये लाइनों में क्या हुआ, मान लो पहली का 4000 का है, अगला क्या है, मान लो 4600 का था, फिर अगला 4615, स्पेसिफिक का, कॉन्टिन्यूस में नहीं था, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। 4000 से कम भी हो सकता है, 8000 से ज़्यादा भी हो सकता है, विजिबल रीजन में भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइंस दिखाई दी, कुछ दिखाई दी, बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रा नहीं बना। और ये अलग गैस के लिए अलग अलग था। अलग गैस मतलब हाइड्रोजन ली तो हो सकता है 3 स्पेक्ट्रा बने, हीलियम ली तो हो सकता है 4 बने, मतलब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रा नज़र आए। तो ये इसका था क्या, इमिशन स्पेक्ट्रा। और यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बना, बीच बीच में कोई वेवलेंथ का बना, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया वो यहाँ लिख रही हूँ, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का भी नाम दिया गया। कॉन्टिन्यूस नहीं था जो लगातार की वेवलेंथ का नहीं था, डिसकॉन्टिन्यूस कह लो या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ना कह दिया, या इसको लाइन स्पेक्ट्रा का नाम भी दिया गया। लाइन स्पेक्ट्रा, आपको यहाँ लाइंस दिखाई दी थी ना इसकी स्क्रीन के ऊपर, और वो लाइन अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूस लाइन थी, इसीलिए उसको डिसकॉन्टिन्यू, डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रा का नाम दिया गया था। ये था इमिशन स्पेक्ट्रा। एक बार इसकी ब्रीफ डिस्कशन बता दूं, कोई एटॉमिक गैस ली, उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करके हीट किया, और फिर उसमें से रेडिएशन इमिट हुई। इमिट वर्ड ही इमिशन स्पेक्ट्रा को दिखाता है। और स्पेक्ट्रा आपको पता है, उसको प्रिज्म में से पास कराओ, स्क्रीन रखो और आपको स्पेक्ट्रा नजर आता है। वो कैसा था, कुछ वेवलेंथ की कुछ लाइन्स थी, सभी वेवलेंथ की सभी लाइन, सभी बैंड नहीं थे, इसीलिए स्पेक्ट्रा को क्या कहा गया, इमिशन स्पेक्ट्रा। सेकेंड स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये भी इससे मिलता जुलता है, इसको बड़े अच्छे से समझना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, वही एक गैस ली गई, कोई भी चैम्बर के अंदर गैस फिल की गई, इसमें से क्या हुआ, लाइट पास कराई गई, वाइट लाइट। अब इसने खुद लाइट पास कराई, उस केस में क्या था, हमने हीट किया था उसको, गैस को, और फिर लाइट निकली थी। यहाँ पर पहले लाइट पास कराई गई, और जब लाइट पास कराई तो इस गैस ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्प्शन वर्ड है ना, तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, और फिर वो कुछ एब्जॉर्ब कर ली, और फिर बाकी बची हुई लाइट ग्लास प्रिज्म से पास हुई, फिर उसको वही स्क्रीन पे रखा गया, फिर से वही क्या हुआ, स्पेक्ट्रा नजर आया, स्पेक्ट्रम बन के आया। लेकिन ये स्पेक्ट्रम कैसा नजर आया, ये बात देखनी है इसके अंदर। जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सम वेवलेंथ्स, कुछ वेवलेंथ वर मिसिंग, कुछ वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो क्या थी, मिसिंग। यही इसका मेन पॉइंट है। मीन्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मान लो कि 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम की वेवलेंथ की लाइट का स्पेक्ट्रा बन रहा था। मीन्स मान लो 4000 का बन गया, 4001 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, फिर सीधा मान लो 10 का बन गया। मीन्स 4 का बन गया, मान लो 5 का बन गया, 8 का नहीं बना, फिर 9 का बन गया। मीन्स कुछ वेवलेंथ की लाइन जो मिसिंग थी, मीन्स उससे बिल्कुल अपोजिट है। इमिशन में क्या था, कुछ ही वेवलेंथ की लाइट का स्पेक्ट्रा बनता था, और यहाँ पर कुछ मिसिंग था, मतलब लगभग सारे बनते थे, कॉन्टिन्यूटी में बनते थे, और लेकिन कुछ वेवलेंथ की लाइन जो थी मिसिंग थी, कोई मिस थी बीच में। और वो जैसे अगर हम इसको स्क्रीन पे देखें, जैसे उसको मैंने दिखाया था, स्क्रीन पे देखा तो जो लाइन वेवलेंथ की मिसिंग थी ना, वो डार्क लाइंस शो हो रही थी। डार्क से हमें पता चल जाता था कि इस वेवलेंथ की लाइन मिस है। मान लो जैसे यहाँ पे बीच में स्पेक्ट्रा बन रहा है, और ये डार्क लाइन कौन सी शो कर रही है, इसका स्पेक्ट्रा नहीं बना, डार्क लाइन वाली वेवलेंथ का स्पेक्ट्रा नहीं बना। तो इसमें क्या हुआ, कुछ वेवलेंथ की लाइन क्या थी, मिसिंग थी, बाकी सभी क्या थी, स्पेक्ट्रा बना रही थी, कुछ ही लाइंस मिसिंग थी। सिर्फ इसमें यही फ़र्क है।
तो इसीलिए इस स्पेक्ट्रा को जो नाम दिया गया था वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का, उसमें जैसे डिसकॉन्टिन्यूस था, इसमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का नाम दिया गया था। तो अगर इसमें डिफरेंस आ जाए इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, तो वो भी आप लिख सकते हो कि इमिशन में क्या होती है, लाइट इमिटेड होती है एटॉमिक गैस, और इसमें क्या होती है, और वो कैसे होती है, जब हम गैस को पहले हीट करते हैं फिर इमिट होती है, और इसमें क्या होती है, पहले लाइट पास कराते हैं, वो गैस अब्जॉर्ब करती है। उसमें डिसकॉन्टिन्यूस होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस, कुछ वेवलेंथ की लाइट मिसिंग होती है, और इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर कुछ वेवलेंथ की मिसिंग होती हैं, और क्या होती है पिछले वाले में, एमिशन में क्या कुछ ही बनती है। तो मीट इस वजह से, इस तरह से आप क्या करते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरी वीडियो को बार बार देखें और इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो लेक्चर को नोट्स बने हो तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, बुक में से ईजी पढ़ना हो जाए। Thank you so much. That's all for today.